आज मैं देववाली गाँव में स्थित हूँ। देवमाली जो देवनारायण भगवान का यहाँ पर मंदिर है और कुछ दिनों पहले यहाँ पर जोली एलएलबी 3 की पिक्चर की शूटिंग भी हुई थी और बीते गुरुवार को ये देवमाली गाँव जो है भारत का नंबर 1 टूरिज्म पैलेस बना है। यहाँ पर अक्षय कुमार किसानों की हक की लड़ाई के लिए वो यहाँ पर भाषण दे रहे थे। किसान यहाँ पर एकत्रित थे और किसानों के हक के लिए, किसानों की आवाज़ वो यहाँ पर बुलंद करने के लिए वो एक किरदार था उनका जो यहीं पर उन्होंने पूरा किया, यहीं पर वो शूट किया गया था। आप देख सकते हैं ये चौराहा, ये देवमाली गाँव का चौक चौराहा, यहीं पर वो है एक फ़िल्म की शूटिंग का एक कैप्शन यहाँ पे शूट हुआ था जोली एलएलबी 3 का। गाँव के युवा यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है और भारत का ये बेस्ट टूरिज्म पैलेस घोषित हुआ है, तो गाँव को मूलभूत आवश्यकता क्या है वो भी जानने का इनसे प्रयास करेंगे क्योंकि बॉलीवुड में जाने माने चेहरे जो बॉलीवुड के जाने माने चेहरे अक्षय कुमार जिन्होंने अपना किरदार यहाँ पर निभाया था। देश का नंबर 1 टूरिज्म पैलेस भी अब ये घोषित हो चुका है, तो इसको लेकर के युवा क्या चाहते हैं, युवा हमारे बीच हैं, क्या-क्या मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ पर इनको जरूरी है गाँव में। जी नमस्कार। यहाँ पर शुभ नाम आपका? धनराज। जी। गाँव में ऐसी मुख्य कौन-सी समस्या है जिससे निजात मिलना चाहिए? गाँव की सड़कें ऐसे बारे में ये है ना। जी, जी, गाँव की एक मुख्य समस्या सड़क की है। हाँ, जी, सड़क की है और वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, जी। इनके बारे में पानी प्रॉब्लम। बराबर मिल रहा है हाँ, यहाँ पे? पानी तो बराबर मिल बिजली रहा है। बराबर मिल रही है? हाँ, जी, और कोई शिक्षा के क्षेत्र में? और शिक्षा के लिए तो पूरा हो रहा है हमारे। जी, विद्यालय है यहाँ पर? हाँ, है ना, कितवीं 12वीं तक है? तक। 12वीं तक है। हुँ, सभी संकाय है यहाँ पर हाँ, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस हाँ, सभी संकाय है? हाँ है। जी। कितने मकान होंगे इस गाँव के अंदर? यहाँ पर 400 साढ़े 400 घर हैं। जी, बिल्कुल। गाँव की तंग गलियों से होकर के जब हम यहाँ पर गुज़रे तो हमें लगा कि वास्तव में यहाँ पर आवागमन के लिए जो सड़क की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं है, सड़कें यहाँ पर कच्ची है। अगर ये भारत का नंबर 1 टूरिज़्म पैलेस है तो सरकार क्या इस ओर ध्यान देगी? क्या सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बजट की अतिरिक्त घोषणा करेगी? वो भी देखने वाली बात रहेगी। और आप देख सकते हैं दूसरी शूटिंग जो है यहाँ पर हुई थी अक्षय कुमार के द्वारा जोली एलएलबी 3 की जो शूटिंग की गई थी वो यहाँ पर की गई थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं, ये कोई आर्मी से रिटायर्ड है, उनका ये मकान है, इस मकान के अंदर भी शूट हुआ था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो वो मतलब वो शूटिंग करने के लिए आपको पहले बता दूं कि जोली एलएलबी 3 की जो शूटिंग यहाँ पर हुई थी उसमें एक घर यह भी है जहाँ पर अक्षय कुमार बैठकर चाय पी रहे हैं। किसानों के हक के लिए, किसानों की हक की लड़ाई को लेकर के इस गांव के अंदर शूटिंग हुई थी और वो वकील का किरदार निभा रहे थे। यहाँ के गांव के काफी सारे युवा और लोग भी उसमें अपना किरदार निभाए थे किसानों की भूमिका में। और आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर अक्षय कुमार बैठकर चाय पी रहे हैं और यहाँ पर उसकी फिल्म की जोली एलएलबी 3 की शूटिंग भी हुई है। ये देवमाली गांव भगवान देवनारायण का जो है प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है, हजारों वर्ष पुराना और कर्म भूमि भी कहा जाता है भगवान देवनारायण की। उसी गांव में हम यहाँ पर उपस्थित है। आखिर मूलभूत आवश्यकता क्या है इस गांव की वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि इंडिया का नंबर 1 टूरिज्म पैलेस ये जो है घोषित हो चुका है। इसलिए जानना ये भी जरूरी है कि इस गांव की मूलभूत आवश्यकता क्या है। और एक मुख्य बात आपको और बता दें कि इस गांव के अंदर आपको कहीं पर भी पक्के मकान या चूने पत्थर से निर्मित मकान यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। माना जा रहा है, पौराणिक काल से भी माना जा रहा है, यहाँ के लोग बताते हैं कि भगवान देव नारायण द्वारा किसी गुर्जर ने भगवान देव नारायण से एक वादा किया था कि आप पक्के मकान में यानी पक्के मंदिर में रहेंगे और हम कच्चे मकान में रहेंगे। उसी को लेकर के ये परंपरा तब से चली आ रही है और यहाँ के लोग जो भगवान देव नारायण को अपना आराध्य देव मानते हैं, गुर्जर समाज के लोग अत्यधिक संख्या में यहाँ पर निवास करते हैं और उनका कहना है कि हम भगवान पक्के मकान में रहते हैं और हम पक्के मकान में नहीं रहेंगे, हम कच्चे में ही रहेंगे। आप देख सकते हैं मिट्टी से और गोबर से बने हुए ये मकान यहाँ पर आपको मिलेंगे। कहीं पर भी पक्की छत आपको इस गांव में नहीं मिलेगी और नहीं किसी प्रकार से पक्का फर्श आपको यहाँ पर मिलेगा। चाहे वो कितना भी धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन यहाँ भगवान देव नारायण
के दरबार में सब सामान्य हो जाते हैं और यही गांव भगवान देव नारायण का माना जाता है। दूसरी एक और बात आपको बता दें कि 3000 बीघा जो यहाँ की जमीन है वो भगवान देव नारायण के नाम पर है। यहाँ पर किसी के नाम पर भी जमीन नहीं है। केरोसिन जलाने पर भी यहाँ पर पाबंदी है। और और एक बात जो है, केरोसिन के अलावा और क्या यहाँ पर नहीं जला सकते की? नहीं, केरोसिन नहीं जला सकते हैं और मांस, मीट मांस और दारू शराब ये कुछ नहीं चलता है यहाँ पर। जी जी, बिल्कुल। जो है, आप संत की प्रवृत्ति, बहुत सात्विक यहाँ पर भोजन आप करते हैं। जी हाँ। जी, बिल्कुल। नॉनवेज यहाँ पर प्रतिबंधित है और आप देख सकते हैं ये विजुअल, ये नज़ारा आपको बड़ा ही मनमोहक लग रहा होगा। भगवान देव नारायण के समय से ही जब ये जो वादा, जो वचन जो यहाँ कह रहे हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। ये भारत के भगवान श्री राम जो राजा रहे थे, रघुकुल के राजा रहे थे, रघुकुल की ये रीत सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वही कथन यहाँ पर चरितार्थ होता नजर आ रहा है कि जब भगवान देव नारायण से जो वादा कर लिया, उस वादे को ये ग्रामवासी बखूबी निभाते हैं। बात करूं मैं यहाँ पर, तो अक्षय कुमार की जो फिल्म की शूटिंग हुई थी जोली एलएलबी 3 की, आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जो शूटिंग हुई थी वो किसको लेकर के हुई थी, किस संबंध में हुई यहाँ जो शूटिंग हुई थी जो थी किसानों इस की घर में? थी और इस घर में कुछ मृत्यु-वृत्यु का कुछ ऐसा सीन था। जी, किसानों की जमीन यहाँ पर कौन हड़प रहा है, किरदार में कौन है? किरदार में इतना तो नहीं लेकिन ऐसे शूट हुआ था कि गाँव में कुछ किसानों की ज़मीन हड़प रहे हैं और ऐसा कुछ शूट था यहाँ। जी, तो वहां पर वकील का किरदार जोली एलएलबी पिक्चर में अक्षय कुमार निभा रहे हैं। हुँ, तो यहाँ पर कहाँ बैठे थे वो, बता यही सकते हैं? यहाँ। जी, ये चबूतरा है वहां पर। जी, इस चबूतरे पे वो यहाँ बैठे थे। बिल्कुल, हम भी बैठ सकते हैं। बैठिए, आइए। जी, इसी चबूतरे पर बैठकर वो चाय पी रहे पी थे। रहे थे। जी, फिर आगे का क्या सीन हुआ? आगे का सीन इतना कोई पास नहीं जा सकता था क्योंकि शूट चल रहा था, इसलिए यहीं शूट था और गाँव में भी था, गलियों में, जी लेकिन मेन यहाँ था, जी, यहाँ पर बैठे थे और यहाँ शूट चल रहा था। शूट चल रहा तो था। किसानों की तरफ से कोई उनके पास आया, पहुंचा कि ये घटना हुई है, ये हुई है, तो कोई भाषणबाजी या लीडरशिप क्योंकि ऐसा? वो एक वकील के रूप में थे अक्षय कुमार जी और ऐसा शूट चल रहा था। जी, गाँव में कोई ज़मीन हड़प ली, उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे और ऐसे न्यूज़-व्यूज़ वाले ऐसा शूट चल रहा था। गांव के कितने लोगों ने उसमें अपना किरदार निभाया? गाँव में कुछ 50-60 लोगों ने उसमें अपना किरदार निभाया, बुजुर्गों ने जी और युवा भी थे जी 40-50। जी, तो वो ठहरे यहाँ थे, रात्रि विश्राम यहाँ था उनका या नहीं? हाँ, यात्री विश्राम यानी था वो विजयनगर वहाँ होटलों में था और जी, बाकी दिन-दिन में यहाँ शूट चल रहा कितने था। दिन तक यहाँ पर शूटिंग चली पिक्चर? 1 महीना 1 महीना यहाँ पर शूटिंग शूटिंग चली, चली। रेगुलर रोज़ाना आते थे। रोज़ाना रेगुलर। अक्षय कुमार के साथ और किसी को जानते हो, कोई हीरोइन या और कोई हीरो हाँ, जो? हुमा कुरैशी जी, और हर्षित वारसी जी, ये तीनों थे ये मेन। तीनों यहाँ पर मेन थे, मुख्य थे। जी, बिल्कुल। और इसमें और जानना चाहूँगा, माना जाता है कि जो यहाँ पर ज़मीन किसी के नाम नहीं है। नहीं है, यहाँ सभी देवनारायण भगवान के नाम है। ये मकान जो है, ये हाँ, किसका मकान है? ये हमारा ही है। ये आपका स्वयं का मकान है? हुँ, जी, तो वहाँ यहाँ शूटिंग के बदले में, प्रतिफल में उन्होंने कुछ यहाँ का रेंट चुकाया या जी, रेंट बिल्कुल, जानकारी चुकाया है कितनी चुकाई? 5 लाख। इस यहाँ पे शूटिंग की? जी, यहाँ पे शूटिंग का 5 लाख रुपए उन्होंने रेंट दिया। वो किसने लिया? इन जो मकान के मालिक हैं उन्होंने? उन्होंने ही लिया। गाँव की तरफ से कुछ करके गए हैं अक्षय कुमार? जो कुछ 5 तो साल तक की वो जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको 1-1 हज़ार रुपए हर महीना के। कित जितना उम्र ज़िंदगी भर? नहीं, नहीं, तो 18 वर्ष तक। 18 वर्ष तक 5। जी। आप देखिए कि अक्षय कुमार की तरफ से 5 वर्ष की कम आयु की जो बच्चियाँ हैं, उनको प्रति माह हुँ, प्रति माह 1000 रुपए 18 वर्ष की होने तक उनकी तरफ से, उनके एनजीओ की तरफ से वहाँ इनको दिए जाएँगे। तो अभी आ रहे हैं रुपए? शुरू हो हाँ, गए? आ रहे शुरू हो गए हैं। जी, जिनका नाम लिस्ट में लिखा है उनके शुरू हो गए हैं। जी। और दूसरी जो शूटिंग है, और कोई घर है यहाँ पे हुई हाँ, थी? आगे हैं। वो घर में नहीं हुई थी, घर में यहीं हुई बाकी गलियों में ऐसे गाँव के अंदर ये ऐसे इस हुई। इस घर को चूज़ करने का मुख्य कारण क्या रहा? ये बता। कुछ लोकेशन में ऐसे ऊँचाई पे है क्योंकि गाँव-वाँव का ऐसा सीन आ जाता है थोड़ा बहुत इसलिए यहाँ हुई थी। जी। उस समय भी कंडीशन यही थी? नहीं, उस समय सही था क्योंकि उन्हें शूटिंग के दौरान उन्होंने ऐसे किया ये कलर ऐसे ये मिट्टी-विट्टी उतारी है, खिड़की दरवाजे यहाँ दूसरे लगाए थे। वो पीछे खिड़कियाँ पहली नहीं थी वो बनाई उन्होंने। जी। अच्छा, इसको रिपेयर करके थोड़ा आकार दिया, सुंदर बनाया नहीं, इसको। पहले सही था इसको रिपेयर करके ऐसे किया, अब ये वापस रेडी होगा। अच्छा, पहले सही था? पहले सही था ये।
अच्छा, तो फिल्म के समय इसको बिगाड़ा गया थोड़ा। हाँ, इस कंडीशन पुराना है दिखे ऐसी की गई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, कैमरा घुमा के आप विज़ुअल दिखाइए कि ये दृश्य था यहाँ का। ये अक्षय कुमार का निवास स्थान बताया गया है पिक्चर में? निवास स्थान नहीं, वो इसको राजाराम हाउस का नाम दिया गया था यार, जो फ़िल्म में किसी का किरदार था राजाराम, ये उनका हाउस था जी, फ़िल्म में। फ़िल्म में राजा राम कोई किरदार था, उनका ये यहाँ पर जी ये जो मशीन यहाँ पर पड़ी है घास काटने की, वो थी यहाँ पर पहले? नहीं, ये पहले नहीं थी, अब रखी गई है घास-वास काटने की। जी, जी, बिल्कुल राजा राम कोई करके यहाँ पर थे किसान वो इस फ़िल्म में किरदार में थे, उनका मकान ये यहाँ पर बताया जा रहा है और इस मकान को लेकर के यहाँ पर शूटिंग हुई है। आप देख सकते हैं चारों ओर ये दृश्य। आप गाँव में मूलभूत आवश्यकता क्या है, कुछ बता सकते हैं? क्या-क्या कमियाँ गाँव के अंदर नहीं, जो मुख्य है? अब तो कमी उम्मीद कर ही सकते हैं सरकार से क्योंकि भारत का नंबर 1 टूरिज़्म पैलेस हो चुका है ये। कमी-वमी तो कुछ नहीं है, केवल एक टावर की कमी है, गाँव में नेटवर्क नहीं आता है, बाकी कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। जी, बिल्कुल गाँव के युवा थे, नाम शुभ नाम आपका? देवराज, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ 12th। जी, बिल्कुल गाँव के युवा देवराज हमारे बीच थे। 12th कक्षा में 12वीं कक्षा में ये पढ़ते हैं और इनका कहना है कि गाँव के अंदर जो है मोबाइल नेटवर्क की मुख्य समस्या और सड़कों की मुख्य समस्या, बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी बाकी सब सही है। जी। बिजली, पानी सब सही है, क्या उम्मीद शिक्षा करते हैं अब भारत का नंबर 1 टूरिज़्म पैलेस बना है तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे? उम्मीद करते हैं सरकार से? करते हैं बिल्कुल। जी, बिल्कुल युवा भी उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर भारत का नंबर 1 टूरिज़्म पैलेस इस गाँव को बनाया है, तो इस गाँव के विकास के नए आयाम भी स्थापित करें और विकास के द्वार खोलें। आपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।